हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपव्यू अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि अपव्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बस यही हम आपसे कहेंगे कि ये जो अपव्यू का नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, यह नियम आपके लिए अमृत का काम करेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इस अमृत को आप पी लो, ठीक है, और ऐसा पियो कि इसका एक भी बूंद जमीन पर ना गिरने पाए। बस यही कहना चाहेंगे। और यदि आप इस अमृत को पी लेते हो ना, तो फिर आप देखिएगा कि ये अपव्यू आपको क्या रिजल्ट देगा। ये जब आपका क्वेश्चन आएगा ना पेपर में और आप देखोगे कि हाँ, ये बिना इस नियम के आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तब आपको लगेगा कि मनु सर ने क्या कहा था। बस हम यही आपको बताएंगे कि यह नियम आपके लिए किस प्रकार से अमृत का काम करेगा, और बस इसे आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। बस फिर देखिएगा कि आपको किसी ने क्या कहा था। ये अमृत है या क्या है, ये आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। और अपव्यू में जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप इसके एक भी पॉइंट को अपव्यू में नहीं हल कर पाएंगे। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पॉइंट है ऐसा जिसको आप देखेंगे तो ये सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। ये है आपका एक, सबसे पहला होता है जोड़ होता है, घटाना होता है और गुणा होता है। भाग इसमें नहीं होता है, दिक्कत करता है, भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बस पॉइंट पर रख देना होता है अपॉन में। और ए की सपोज करते हैं कि ए की कोई वैल्यू है आपकी, और वो वैल्यू इस अपव्यू के चिन्ह में इस तरह से लिखी हुई है। 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, -2 है, और 1 है, 4 है, 2 है और 1 है। ये है क्या? ए की वैल्यू है और हमको इसको क्या करना है, गुणा करना है। यानी कि ए और ए का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ए से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको आप देखिए, कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 3, -2, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 3, -2, 1, 4, 2, 1। अब आप देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि किसका किससे मल्टीप्लाई होगा। तो बस इस स्टेप को आप बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा। ये है और ये, यही मल्टीप्लिकेशन है। क्या करना है, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि इस 1 का, ध्यान से देखिएगा जो कह रहे हैं, इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए 1 × 1 करते हैं। फिर इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया। फिर प्लस, फिर इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया। अब यही स्टेप जो आपने इसमें किया है, इसको करेंगे पूरा, ठीक। तो देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2, 1 जा 2, 2 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 × -2। फिर इस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे 3 का 1 में, फिर 1 का 2 में, और फिर 1 का 3 में, कुछ ऐसा।
अब देखिए आप ध्यान से कैसे मल्टीप्लिकेशन आपका आ रहा है। तो एक इसका पूरे का इसमें, फिर इसका पूरे का इसमें, फिर इसका पूरे का इसमें, कंफर्म। अब आप देखिएगा ये सॉल्व हो गया। तो इसके बाद सेकंड में आते हैं, फिर यही चीज़ करना है, इस पूरे का इसमें। तो देखिए 1 का 3 में, फिर 3 का -2 में, फिर 4 का 1 में, फिर आएंगे 2 का 3 में, फिर आएंगे -2 का -2 में, फिर 2 का 1 में, फिर आएंगे 3 का 3 में, 1 का -2 में, और फिर 1 का 1 में। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब देखिएगा फिर यही 1 का 4 में, 1 का 4 में, 3 का 2 में, 4 का 1 में, फिर अब आइए इसमें 2 वाले में, 2 का 4 में, -2 का 2 में, फिर 2 का 1 में, 3 का 4 में, फिर 1 का 2 में, और 1 का 1 में, ऐसा कुछ हो गया। तो देखिए इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब इसे आप और आगे कैलकुलेट कर लीजिए। 1 × 1 1 हो गया, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 4 2, और आप देखिए 9 2 1, ये आपका 4 6 4 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 1 1, ये ऐसे आया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 1 7 12 7 19, फिर 6 2 8 में से 4 गया 4, फिर 3 3 6 2 8, फिर आपका 4 3 7 1 आ गया, 6 4 10 2 12 आ गया, 9 1 10 में 2 गया 8 आ गया, 6 4 10 4 14 आ गया, 8 2 10 में 4 गया 6 आ गया, 12, यहाँ 2 होना चाहिए था, 12 2 14 में 15 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। तो ये आपका देखिए कितना आसानी से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ है। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको केयर करना है कि किस प्रकार से आपका गुणा सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही आप ए स्क्वायर की जगह पे आप ए क्यूब निकाल सकते हैं, और ए क्यूब के बाद आप अदर जो मान हैं उनको भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन किस तरह का है ये आप देखिए। तो सबसे पहला है पॉइंट, ये आप देखिए ज़रा, सपोज करते हैं कि मान दिया है ए का, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे गुणनफल में? सपोज करते हैं कि ए की वैल्यू आपकी
दी गई है 3 -1 3 -1 0 2 और बी की वैल्यू है 2 -3 1 0 3 1, कुछ ऐसा है। इससे आपको ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए क्या करेंगे आप, ए बी के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये तो सबसे पहले आप लिखिए ए का मान 3 -1 3 -1 0 2, बी की है 2 3 1 0 3 और 1। तो आपको क्या करना था, हमने बताया था इसको पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक बार फिर से इसमें भी खींच दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, आप लापरवाही मत कीजिएगा। अब अमृत है तो फिर पीना तो पड़ेगा ही, और अगर आपने एक भी बूंद नहीं छूने दिया तो फिर आप ध्यान रखिएगा आप की गिनती देवताओं में होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट ही आपको देवता और राक्षस का रूप दिलाएगा। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को। अगर आपने सही से पढ़ लिया और अच्छे रिजल्ट आपके आ गए तो फिर आप समझिए कि आप देवता रूप में आ जाएंगे। नहीं तो फिर आप रिजल्ट ख़राब होने के बाद वाले लोगों को देखिए, किसी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमसे कुछ मत कहलाइए। 2 से 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब 2 से 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही -3 का 1 में करेंगे, -1 में, फिर 0 का 0 में करेंगे, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए अब ध्यान से कितना आएगा, 3 गुना 6 -1 +9 -9 0 3 -2 0 6। फिर आप लिख सकते हैं 3 0 2, 9 6 15 में से 1 गया 14, 9 में से 3 गया 6, फिर 4 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। ये आपका ए डॉट बी का मान आ गया। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये अमृत को आपको पीना है। कैसे पिएंगे, ध्यान से देखिए।